वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूं नाहिद। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र के खानदेश में बनने वाला गोश्त मांडा। वहाँ की मुस्लिम शादियों में ज़्यादातर गोश्त मांडे को ही बनाया जाता है। शादियों में भटियारे रात भर जागकर बड़े साइज की रुमाली रोटी बनाते हैं जिसे मांडा कहा जाता है। मांडे के सालन को भी काफ़ी अलग तरह से बनाया जाता है। इसमें ना ही टमाटर और दही पड़ता है, ना ही धनिया और हरी मिर्च, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह खाने में बहुत ही जायकेदार लगता है। मांडे के सालन की जो तिरंग होती है उसे अलग से निकाल कर स्टोर भी किया जाता है, क्योंकि उसकी तरी में काफ़ी ज़्यादा खुशबू और टेस्ट होता है। इसीलिए लोग इस तरी को बाद में भी खाना पसंद करते हैं। तो चलिए इस बकरा ईद पर ये स्पेशल गोश्त मांडा किस तरह बनाया जाता है देख लेते हैं। मांडे का सालन यानी गोश्त मांडा बनाने के लिए गैस पे मैंने एक हांडी रखी हूँ। देखिए यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसे डाल देते हैं हम। तो इस तरह से फैलाते हुए प्याज को डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। इसे अच्छी तरह से धोकर इसका सारा पानी निकाल लिया है। आज बिल्कुल मैं बावर्ची स्टाइल बना रही हूँ, जिस तरह से मैं बचपन से ये गोश्त मांडा खाते आ रही हूँ ना। अब इसमें खड़े मसाले डालेंगे हम। तो यहाँ पर 2 तेज पत्ता लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 काली इलायची है और 3 से 4 हरी इलायची है, आधा चम्मच काली मिर्चें है, 6 से 7 लौंग है, ये डाल देते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक टेस्ट के मुताबिक, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें आधा कप मूंगफली का तेल डालेंगे, क्योंकि ये जो गोश्त मांडे का सालन है उसे मूंगफली के तेल में ही बनाया जाता है, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। लेकिन आपके पास कोई भी तेल हो तो आप वो डाल सकते हो। और ये जो गोश्त मांडा होता है ना, ये तिरंगदारी होता है, इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला जाता है। तो अभी मैंने आधा कप तेल डाल दिया है और जब गोश्त गल जाएगा, मसाला बनाएंगे, उस टाइम पर भी हम डालेंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे इसे। और गोश्त में से जो पानी निकलता है ना, उसे 10 मिनट के लिए हमें सुखा लेना है। अब इसे मैं ढक देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढककर पकाती हूँ। यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये देखिए गोश्त में से काफ़ी सारा पानी निकलता है, तो उसे सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें हम गर्म पानी डालकर गोश्त को 70% तक गलने तक पकाना है हमें। तो 3 गिलास मैंने पानी को गर्म कर लिया है। आप कुकर में गोश्त को बॉईल कर रहे हो तो पानी इसमें कम लगेगा, क्योंकि कुकर में गोश्त जल्दी गल जाता है। यहाँ पर मैं हांडी में गोश्त गला रही हूँ, इसीलिए गोश्त को गलने में टाइम लगेगा। तो 3 गिलास में गर्म पानी डाल देती हूँ। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 70% तक गोश्त को गलने तक पकाएंगे। थोड़ी सी गोश्त में कसर बाकी रहे वहां तक गला लेते हैं, क्योंकि बाकी का गोश्त हम मसालों में पकाएंगे। तो ये गोश्त गल रहा है, वहां तक हम मांडे का आटा गूंद लेते हैं। मांडे का आटा गूंदने के लिए यहाँ पर मैंने 3 कप मैदे को छान कर लिया है और 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक और पानी डालकर इसका सॉफ्ट और मुलायम आटा गूंदकर तैयार करना होता है। इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस आटे की अच्छी तरह से हमें मालिश कर लेनी है। हम जब छोटे थे और गांव जाते थे तो इस तरह शादियों में गोश्त मांडा बनता है ना, तो रात भर जागकर मांडे बनते थे, तो हम उसे देखा करते थे। ये मांडे बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं और ये रुमाली रोटी की तरह ही होते हैं, बस पतली सी ये रोटी। जब शादियों में ज़्यादा मेहमान आते हैं इसीलिए बड़ी सी रोटी बनाते हैं ना, तो उसे मांडा कहते हैं। अब तो ये जगह जगह पर मांडे भी मिलते हो गए बाजार में। आप कहीं सूरत जाओगे, अहमदाबाद जाओगे तो बाजार में आसानी से मांडे मिल जाते हैं। आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है, 1.5 गिलास पानी डाला है मैंने। अब इसे हल्के से गीले कपड़े से ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि आटा अच्छी तरह से और सॉफ्ट हो जाए। तो आटा रेस्ट कर रहा है, वहां तक मैं गोश्त मांडे का मसाला भी बता देती हूँ आपको। अब गोश्त मांडे का स्पेशल गरम मसाला पीस लेते हैं। तो यहाँ पर आधा चम्मच काली मिर्च है और यहाँ पर 6 से 7 हमने लौंग ली है, 1 वादिया का फूल है, 1 तेज पत्ता है और यहाँ पर जायफल का छोटा सा टुकड़ा है, ये जावित्री का छोटा सा फूल लिया है, 2 से 3 हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 5 से 6 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है यानी काली इलायची और आधा चम्मच यहाँ पर शाहजीरा लिया है। इसकी जगह पर आप नॉर्मल ज़ीरा भी ले सकते हो। तो इसको पीसकर पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है, इससे खुशबूदार मसाला तैयार होता है। तो ये गरम मसाला भी तैयार है हमारा। आज हम शादियों वाला गोश्त मांडा बना रहे हैं, तो उसमें बावर्ची लोग देखिए काजू, मगजतरी और खसखस का पेस्ट बनाकर डालते हैं, जिससे ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनती है।
आप चाहे तो इन तीनों चीज़ों की जगह पर सूखा नारियल, सफ़ेद तिल या फिर भुने चने की जो दलिया होती है ना, वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस चम्मच के नाप से 4 चम्मच मगजतरी यानी तरबूज के बीज लिए हैं और 15 से 16 काजू है। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने खसखस ली हूँ। इन तीनों चीज़ों को मिक्सर में डालकर 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए काजू, खसखस और मगजतरी का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। दोनों मसाले तैयार हो चुके हैं। अब गोश्त को भी चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर गोश्त को गलते हुए 40 से 45 मिनट हो गए हैं। हम चेक कर लेते हैं। अभी गोश्त गर्म है। थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ और चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर गोश्त 70% तक पक चुका है। अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है जो हम मसाले के साथ पकाएंगे। तो इसमें मसाले डालेंगे अब हम। तो गोश्त में अब ज़रा सी कसर बाकी है तो मसालों के साथ पकाएंगे। तो अब इसमें हम तेल डालेंगे। तो 1 कप तेल डाल रही हूँ मैं। मूंगफली का तेल लिया है मैंने। अब इसमें 2 चम्मच भर के देगी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। लेकिन आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हो या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हो। 1 चम्मच मैंने जो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर आता है वो लिया है। 3 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये डाल देते। अभी जो हमने ये गरम मसाला पाउडर पीसा है उसमें से 1 चम्मच भर के हम अभी डालेंगे और बाकी का बाद में डालेंगे। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। पहले गोश्त को गलाते टाइम पर भी हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। गैस की फ्लेम हमने धीमी कर दी है और धीमी आंच पर मसाले में गोश्त को अच्छी तरह से भून लेना है हमें। देखिए जो गोश्त मांडा होता है ना, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। बस मसाला और इसमें जो ऊपर की तरी यानी तिरंग आती है ना, उसी से ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही मसाले को अच्छी तरह से भून ले। गैस की फ्लेम धीमी रखकर हम इसी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाले को भून लेते हैं। मसाले को धीमी आंच पर आप जितनी अच्छी तरह से भूनोगे उतना अच्छा आपके ये गोश्त मांडे का सालन है उसमें टेस्ट आएगा। यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो गए हैं। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब काजू, मगजतरी और ये खसखस का पेस्ट है ये डाल देते हैं, क्योंकि हमने ये काजू, मगजतरी और खसखस को भून कर नहीं लिया था, तो वो भी अच्छी तरह से मसाले में भून जाएंगे। इसी के साथ मिक्सर जार में मैं आधा कप पानी भी डाल देती हूँ। अब इसे फिर से 5 से 7 मिनट के लिए हम भून लेंगे, ताकि जो गोश्त में हल्की सी कसर बाकी है ना, तो वो भी अच्छी तरह से गोश्त हमारा गल जाए और मसाले भी अच्छी तरह से भून जाए। देखिए धीमी आंच पर मैंने काजू के पेस्ट को भी मसाले में अच्छी तरह से भून लिया है। सब मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, ये आप देख सकते हो। तो इन मसालों को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपके गोश्त मांडे के सालन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जिस तरह से भटियारे शादियों में बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट आएगा। तो अब ये बचा हुआ जो गरम मसाला पाउडर है वो डाल देते हैं हम। ऊपर से इस तरह से डालने से खुशबू बहुत ही अच्छी आती है मसालों की। और अब ग्रेवी के हिसाब से पानी डालना है। तो देखिए गोश्त मांडा जो होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होता है। इसमें तिरंग और थोड़ा सा हल्का मसाला होता है, लुतपुता सा। तो उस हिसाब से आपने पानी डालना है। अगर आप ज़्यादा पानी डालना चाहते हो तो थोड़ा पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जो गोश्त मांडा की ग्रेवी होती है वो गाढ़ी ही होती है, तो उस हिसाब से इसमें पानी एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर गर्म पानी डालूंगी। तो 1 गिलास पानी अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इस टाइम पर आप नमक को चेक कर सकते हो। अगर नमक कम लगे तो नमक आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने गोश्त को बॉईल करते टाइम पे नमक डाला था, तो नमक हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब इस मसाले में यानी गोश्त मांडे के सालन में अच्छी तरह से उबाल आने देंगे हम। तो 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर फिर से इसे पकने देते, ताकि सभी मसालों का अच्छी तरह से गोश्त में फ्लेवर आ जाए और ये जो सालन है वो हमारा पूरी तरह से पक जाए। तो बस गैस की फ्लेम धीमी कर देती हूँ मैं। तो धीमी आंच पर जब ये सालन बनता है ना, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिल्कुल शादियों में, दावतों में बनता है ना, उसी तरह का बनकर तैयार होता है। 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना बेहतरीन हमारा गोश्त मांडे का ये सालन बनके तैयार हुआ है। गोश्त भी इसमें अच्छी तरह से गल चुका है, मैंने इसे चेक कर लिया है और आप देख सकते हो कि तिरंग भी कितनी बेहतरीन आई है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और गर्मा गर्म ये गोश्त मांडे को हम सर्व करेंगे। तरीदार हमारा गोश्त मांडा बनकर तैयार हो चुका है। तो हमने मूंगफली के तेल में बनाया है इसे, तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू भी आ रही है और जो मसाले बना कर डाले उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लगता है इस गोश्त मांडे का।
मांडे के आटे को भी 1 घंटा हो गया है। तो एक छोटी सी लोई ले लिए मैंने, सूखे मैदे में इस तरह से लगा लेंगे। तो मैदे का आटा छिड़क कर इसकी पतली सी रोटी बेल लेते हैं हम। गैस पर तवा रख दिया है मैंने, सूखा आटा लगाते जाएंगे ताकि ये रोटी चिपके नहीं। और पतली सी रोटी बेलनी है, जितनी पतली हो सके उतनी पतली बेल लेनी है। तो शादियों में जो मांडे बनते हैं ना, तो वो बड़ी सी कढ़ाई होती है, उसे उल्टा करके उस पर सेका जाता है, उस पर बनाते हैं तो वो बड़े साइज़ के मांडे बनते हैं। हमारे पास तो उस तरह से कढ़ाई या कुछ बड़ी चीज़ नहीं है जिस पर हम मांडे सेकेंगे। तो आज मैं नॉर्मल से थोड़े छोटे साइज़ के मांडे बनाऊंगी। जितने साइज़ का आपके पास घर में तवा है वो साइज़ की आप रोटी बना ले। तो उस हिसाब से छोटा या बड़ा आटे का पेड़ा लेकर पतली सी रोटी बनाना है। बिल्कुल रुमाली रोटी की तरह ये रोटी होती है, बस वो लोग बड़ी सी बनाते हैं इसीलिए उसे मांडा कहते हैं। इतनी पतली रोटी मैंने बनाकर बेल ली है। चलिए इसे तवे पर सेक लेते हैं अब। और साइज़ भी देख सकते हो आप कि इतनी बड़ी बनाई है मैंने। तवा गरम हो चुका है, इस तरह से हम डाल देते हैं रोटी को। इसे अच्छी तरह से फैला देंगे हम और तेज़ आंच पर इसे सेक लेना है। तो ये थोड़ा बड़े साइज़ का तवा है मेरे पास, तो मैंने वो ले लिया है और उस हिसाब से ये रोटी को बनाई हूँ। जो ओरिजिनल मांडे होते हैं तो वो तो इससे बड़ी डबल साइज़ के होते हैं। तो अभी हमारे पास जितना तवा है वो हिसाब से हम मांडे बना लेते हैं। इस तरह से हम इसे सेक लेंगे ताकि सब तरफ से ये मांडा हमारा सेके जाए। उलटते पलटते इसे सेक लेंगे। किनारियों को अच्छी तरह से सेक लेंगे हम। ये मांडा सीख चुका है हमारा, देखिए इस तरह से फोल्ड करके। तो देखिए इस तरह से मांडा बनाकर तैयार कर लिया है। इसे बनाकर आप कोई कपड़े में ढक कर रखें वरना ये कड़क होने लगते हैं। इसी तरह से बाकी सारे मांडे को बनाकर तैयार कर लेंगे और गोश्त मांडे को हम सर्व कर लेते हैं। देखिए शादियों में जब गोश्त मांडा बनता है ना, तो उसकी तिरंग यानी जो ऊपर की तरी आती है ना, तो उसे अलग कर लिया जाता है। पर यहाँ पर मैंने घर में बनाया है इसीलिए मैंने तिरंग को नहीं निकाला है। आप चाहे तो तिरंग अलग से निकाल कर भी खा सकते हो। खानदेश की शादियों में जिस तरह से बड़े से थाल में गोश्त मांडे को दिया जाता है, बस उसी तरह से हमने भी एक बड़ा सा थाल ले लिया है और चारों तरफ मांडे रख दिए हैं और बीच में मांडे का सालन रखा है। कुछ लोगों को इस रेसिपी में थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगा होगा, लेकिन इस रेसिपी की खास बात यही होती है कि इसकी तिरंग में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है। इसीलिए इसकी तिरंग अलग से निकाल कर इसे 2 से 3 महीने तक स्टोर भी किया जाता है और कुछ लोग अलग से भी इस तिरंग को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।